जिन भी 8वीं क्लास के बच्चों ने एनओएमएस का फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए बता दें कि 24 सितंबर को एमपी में एनओएमएस का पेपर होने वाला है। तो ये एनओएमएस का एक मॉडल पेपर है इसी पेपर के अनुसार परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस पेपर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मेन पेपर आपका जो मेन पेज रहेगा वो ऐसे आएगा। इसमें लिखा रहेगा 180 मिनट का समय रहेगा, जिसमें 180 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मैट और सेट दोनों का एक ही पेपर आएगा, बस सीट आपको 2 अलग अलग मिलेंगी। तो पहली सीट आपको 90 मिनट के लिए मिलेगी, ये सॉल्व करने के बाद ये जमा हो जाएगी। फिर दूसरी सीट आपको फिर से 90 मिनट के लिए मिलेगी। ऊपर आपको जो रोल नंबर आएगा प्रवेश पत्र में, तो वो रोल नंबर लिखना होगा। और इसमें लिखा हुआ है अपना रोल नंबर जैसा कि आपको प्रवेश पत्र में दिया गया है वैसा ही लिखना पड़ेगा। पूरे टोटल 32 पेज रहेंगे और नीचे मतलब लास्ट के 2 पेज रहेंगे, वहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा खाली जगह। ठीक है, अलग से कोई पेपर नहीं मिलेगा। पेंसिल लेके जाना है, रबड़ लेके जाना है, तो सॉल्व करना, मिटाना, फिर सॉल्व करना। ठीक है, और इसके लिए आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पेपर आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप क्वेश्चन देखिएगा। पूरे 180 क्वेश्चन का पेपर है, थोड़ा जल्दी आप नोट करते जाइए। और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है मैट का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ये दर्पण और मिरर इमेज का है। इसमें करना क्या है, नीचे देखिए आकृतियों में उस आकृति का चयन कीजिए जो 5 समस्या आकृतियों की उसी श्रृंखला को जारी रखेगी। मतलब क्या करना, अपन को फिगर देखना है, फिर आगे वाला देखना है, फिगर देखना है, फिर आगे वाला अपन को देख करके यहाँ पे बताना है। तो ये आपके मैट के मतलब तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन आप हैं ये नोट कर लीजिएगा और इनको अपन सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, बाकी जो सॉल्व कराने लायक क्वेश्चन रहेंगे वो मैं करवा दूँगा। चौथा क्वेश्चन से यहाँ देखिएगा, ये भी आकृति देख करके आपको बताना होगा कौन सी समस्या मतलब आगे कौन सी श्रृंखला में आएगा। ठीक है, और इस वाले भी अगले श्रृंखला का रहेगा, ये भी अगली श्रृंखला के मतलब पूरे 6 क्वेश्चन, एक 7 क्वेश्चन और ये 8, एक 9 और 10 क्वेश्चन केवल श्रृंखला वाले से आ रहे हैं। किसी सीधा आपको बताना है कि आगे कौन सा आएगा या किसी पेपर को मोड़ दिया जाएगा तो कैसा आएगा। ठीक, तो इनमें से केवल 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर ही कम नहीं है। देखिए पेपर जो होगा 180 नंबर का होगा। लास्ट ईयर इसका जो कट ऑफ गया था वो 85 प्लस था, मतलब जिसके बच्चे के नंबर 85 से ज़्यादा आए हैं, 86-87, तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जा रहा था। और पेपर होने के बाद 1000 रुपये हर महीने अकाउंट में आपके आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या है, बहुत से बच्चों ने इसका फॉर्म भरा हुआ है और तैयारी भी कर रहे हैं। तो कम से कम जिसके नंबर 110 प्लस होंगे उसी का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। 80 नंबर का तर्क शक्ति का पेपर होगा, 35 नंबर का विज्ञान, 35 नंबर सामाजिक विज्ञान और 20 नंबर की गणित आएगी। तो जो भी तर्क शक्ति में 80 में से अच्छे नंबर लेके आता है, कम से कम 70 नंबर, और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये आपके सिलेबस का नहीं आएगा। आप बिल्कुल भी सोचिए कि 8वीं क्लास का या 7वीं 6वीं क्लास का आएगा। इनका अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपके नंबर आएंगे। और जिसके भी नंबर 110 प्लस आते हैं या 110 के आसपास आते हैं या 100 से भी ज़्यादा आते हैं तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, 10 के बाद क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आपके सीरीज के आ जाएंगे, श्रृंखला के क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब आगे आपको बताना है कौन सा पद आएगा। ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, तो अगला वाला कौन सा आएगा। विषम संख्या है, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, आ जाएगा आपको। आगे लिखा हुआ है 1 के बाद 13 आ जाएगा। इसमें 13 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 21, 12, 21, 16, 21, 20, 21। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, देखिए 12 से 16, 16 में 4 जोड़ दिए 20, 20 में 4 दो कितना आएगा 24। तो 13 का आंसर आ जाएगा ये। मैं आंसर के लिए एक अगला वीडियो लाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप केवल क्वेश्चन देखिए और वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ जाइए। ये 5 क्वेश्चन आपको केवल श्रृंखला परीक्षण के आएंगे। बाकी फिर से देखिए, एक श्रृंखला परीक्षण का 17वां क्वेश्चन है और ये 18वां क्वेश्चन आएगा आपका पजल से। ये भी मिनरल वाले क्वेश्चन है। मैट का पेपर है, बिल्कुल सरल पेपर आना है। तो 80 नंबर में से कम आपके 70 प्लस नंबर, और जो अच्छी तैयारी कर रहा है उसके 75 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, तो आराम से आपका हो जाता है। ये भी मैट के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो मैं हिंदी वाला केवल आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आगे लिखा हुआ है 4 विकल्पों में से पता करें जो तब दिखाई देता है जब हम पारदर्शी सीट को बिंदीदार रेखा के साथ मोड़ते हैं। मतलब ये पेपर वो होते हैं मोड़ के काटते हैं, वो वाले क्वेश्चन है। ये दोनों वही वाले रहेंगे, पीछे भी दोनों के लगाएंगे। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है वर्ग डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें जो वर्ग दिया गया है 4 कूट का, ये इसमें है डॉक्टर, त्रिभुज महिलाएं हैं और जो गोला है वो है सर्जन का। तो बताना है कि किस अक्षर से स्त्रियों जो डॉक्टर से दूर है, मतलब स्त्री भी हैं, महिला भी हैं, डॉक्टर भी हैं और सर्जन में, तीनों में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा टी। इस तरह के 4 क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सर ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये 28, 29। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप, बहुत ज़रूरी है। 4 क्वेश्चन आएंगे, अगर फॉर्म भरा है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन रहेगा, बैनारक्षी क्वेश्चन है। पृथ्वी जल भूमि से मेल खाता है, तो जल कहाँ पर होता है,
भूमि पर, तो आदि भूमि पर होता है, आदि पे नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी में यही दोनों आएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा, जितना भी जल है कहाँ पर है, भूमि पर है, भूमि कहाँ पर, पृथ्वी पर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन आएगा, घन आपके क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन आपको केवल 5 से आए हुए हैं। तो 5 से जितने भी क्वेश्चन होते हैं 5 वाला चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम 34वें क्वेश्चन में। तो 5 क्वेश्चन 5 से आना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ही हैं और 3 क्वेश्चन ही हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको 5 से आना है। और आगे देखिएगा, ये दर्पण वाले क्वेश्चन आ गए। तो 5 क्वेश्चन केवल दर्पण से आएंगे कि यहाँ पे दर्पण रख दिया तो उल्टा कैसे दिखेगा, सीधा कैसे दिखेगा, 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, ठीक है। ये भी जल प्रतिबिंब है, मतलब 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन दर्पण के आएंगे और 1 क्वेश्चन आएगा जल प्रतिबिंब का। इसके बाद ये दिशा वाले क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन शीट दिशा के आएंगे कि पूरब में मुड़ जाता है, पश्चिम में मुड़ जाता है, तो इसके क्वेश्चन आएंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कठिन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन के भरोसे मत रहिए इसमें। इसके बाद ये 45वां क्वेश्चन है, ये भी दिशा वाला क्वेश्चन है। अगला लिखा है 46 वाला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 3 बजे हैं और उसकी सुई उत्तर दिशा की ओर तो घंटे की सुई की दिशा में होगी, ये दिशा वाला क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन 47, ये ध्यान से कर लीजिएगा, ये घड़ी वाला क्वेश्चन है कि कितने डिग्री पर, ये लिखा है एक घड़ी को आईने के सामने रखते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कौन सा है, दर्पण वाला क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन दर्पण से आएंगे। ये क्वेश्चन है, तो इस समय से क्वेश्चन आ जाएगा कि 8:30 पर ऑफिस पहुंचता है, 15 मिनट पहले पहुंच गया तो 15 मिनट घटा देंगे तो 8:15 उत्तर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन आना, बस थोड़ा कॉमन सेंस से और थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये देखिए डायरेक्शन से टोटल इसमें 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब दिशा वाले क्वेश्चन ध्यान से लगा लेना, 10 क्वेश्चन से कम नहीं आ रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है यदि आज गुरुवार है तो 363 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 3 निकालने के लिए सामान्य रहेगा, सीधा सीधा आप 7 का भाग दीजिएगा, 363 में 7 का भाग देंगे आप, तो 7 पन्ना 35, 1 बचेगा तो बचेंगे 6, मतलब सीधा आप 6 दिन जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। जितने भी दिन दिए गए हैं 7 का भाग देना, जो भी शेष पर बचेगा वो आगे उस दिन से काउंट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यदि किसी दिन पहले गुरुवार था तो रविवार का होगा, तो दिन काउंट कर लीजिए, रविवार का, शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन बाद। आगे लिखा है भारत का गणतंत्र दिवस 2016 में शुक्रवार को मनाया गया था, तो यह दिवस 2020 में किस दिन पड़ेगा। ये वाले दर्पण वाले क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिए, 5 क्वेश्चन आना है। एक 54 है, ये देखिए 51, 52, 53, 54 और 55, 5 क्वेश्चन केवल आपके कैलेंडर से हैं, तो कैलेंडर ध्यान से कर लीजिए, 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अलग अलग तरीके रहते हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आगे लिखा हुआ है, ये है ब्लड रिलेशन से 56वां क्वेश्चन, ठीक है। उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं, तो राजीव का उससे क्या संबंध है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और सॉल्व करके देखिए, इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। 57, 56 दोनों ब्लड रिलेशन के हैं। आगे आएंगे तो 58 क्वेश्चन है, इसमें सीधे 4 नंबर का है, 3 नंबर है। अगर आप ऊपर का लिखा है ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर करिए, ये आपको सीधे 3 नंबर के आएंगे। अब नीचे आ जाएंगे अपने कि गिव को VIEZ, मतलब इनका क्रम चेंज करने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इन्हें भी आप सॉल्व कीजिए। 61, 62, 63 और 64। 64 में बैक का कोड 71 है, तो इनका कोड निकालिएगा। और ये 65 वाला भी सेम ऐसे क्वेश्चन रहेगा। आगे देखिएगा 66 में लिखा है एक निश्चित कूट में, ये वाले भी सेम आपको चेंज करने वाले क्वेश्चन हैं। इनमें से अपन देखते हैं कॉमन कौन सा आता है 66 वाले में, तो अपना आगे से गर्ल का कोड निकाल सकते हैं। ये सब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं। और 68वां क्वेश्चन देखिएगा, तोते को मोर, मोर को चील बोलते हैं, तो इस समानार्थी अपन को देख के बताना पड़ता है कौन सा लगा रहा है। 68 में देखिए लिखा है, जैसे तोते को मोर, मोर को चील, चील को कबूतर, कबूतर को गौरैया कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर होता है, मोर को क्या बोल रहे हैं, चील, तो आंसर आ जाएगा चील। वैसे 69 और 70 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे। 71 पे आते हैं, तो इसमें से अपन केवल समानार्थी सब छांट के बताना। जैसे रोग की क्या करना चाहिए, सफाई, अगर रोग किसी को तो सफाई पर ध्यान देना चाहिए। और किसी के पास गाड़ी है तब किसके ध्यान देना चाहिए। दुर्घटना कब होती है, दुर्घटना कब होगी, अपन क्या होगा, सावधानी आएगा कि गाड़ी। अगर हम साफ़ सफाई रखते हैं तो रोग नहीं होगा, और हम सावधानी रखेंगे दुर्घटना नहीं होगी, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, सावधानी। ध्यान से ऐसे क्वेश्चन लगाना, देखने में सरल हैं, सब लोग गाड़ी लगा के आएंगे तो आगे गलत हो जाएगा। कार का मात्रक जूल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा। कार को किस में नापते हैं, जूल में, क्षेत्रफल को किस में नापेंगे, लंबाई में, हेक्टेयर में नापते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। इसमें विषम बताना, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, तंत्र शास्त्री और समाजशास्त्री, तो शिक्षा शास्त्र अलग हो जाएगा। मनीष, ये ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से देख लेना, ऊपर से 21 है, नीचे से 30 है। मैं अगले क्वेश्चन में सब क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, आप केवल क्वेश्चन नोट करिए और इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने से क्या होगा, आपको भी पता चलेगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। बाकी मैं इन सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दूंगा और टॉपिक ऐसे समझा दूंगा कि टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। तो मैट के पूरे 80 क्वेश्चन खत्म हुए हैं, अब आपके सेट के क्वेश्चन चालू होते हैं। सेट के देखिएगा,
मैट के थोड़े से क्वेश्चन और इसमें 2 दिन डाल दिए इन लोगों ने, 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं। ये रहेंगे आपके त्रिभुज की संख्या बताना है इनमें। तो ये वाले कि मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे निकालते हैं, तो बिना आप काउंट किए सीधा इनका आंसर बता सकते हैं। ये भी आपके मैट के क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन से ज़्यादा दे दी इसमें। ये सब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको आ जाएंगे। हाँ ये ख़त्म है, 90 क्वेश्चन दे दिए, 90 इसके आएंगे, 90 वो वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे सेट के क्वेश्चन चालू होते हैं। पेपर बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा, 2 सेट आपको दिए जाएंगे ए और बी, और 2 आपको सीट गोला लगाने के लिए दी जाएंगी। तो ए सेट खत्म होगी, फिर उसके बाद बी सेट दूसरी दी जाएगी, और उसके बीच में आपको 15 से 20 मिनट का गैप दिया जाएगा रेस्ट करने के लिए। 91 वाला क्वेश्चन है, ये विज्ञान के हैं, पूरे 35 क्वेश्चन आएंगे कि निम्नलिखित फसल में से किसकी जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। इनके सब में आंसर देने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा फलीदार फसल। जितने भी फल होते हैं, जैसे मूंगफली हो गई है इसमें, और सोयाबीन, मूंगफली, तो इन सब में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जड़ों में। 91 क्वेश्चन लिखा है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है। विज्ञान सामाजिक में इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन वही आएंगे जो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबके सब इजी नहीं आते हैं। तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाएगी, अभी तो अभी अपन रबी की फसल बोल रहे हैं। 93 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 2 बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है। अगर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तब क्या होगा, उनका विभाजन होगा, बल बढ़ जाएंगे, उनका गुणा हो जाएगा कि अंतर हो जाएगा। विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो बल का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है, विभाजन नहीं होगा। ठीक है, ये द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो बल का गुणा हो जाता है, ये याद रखना ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कुछ। पत्ते या फल जमीन पर किस कारण गिरते हैं, तो ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, न्यूटन वाला ये। 95 है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर काम करने वाले बल को क्या कहते हैं। किसी एक क्षेत्रफल पे काम कर रहा है तो ये दाब कहते हैं, इसके लिए ध्यान से देख लेना। ठीक है, मलेरिया किसके कारण होता है, शैवाल, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और जिस प्रोटोजोआ की वजह से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से पेनिसिलिन क्या है। जो पेनिसिलिन होता है ये सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, तो इसमें का आंसर हो जाएगा कवक, नहीं सॉरी, जीवाणु इसका आंसर हो जाएगा। जीवाणु से बनाई थी, मतलब बैक्टीरिया से पहली पेनिसिलिन बनाई गई थी। पेनिसिलिन है ये सबसे पहले जीवाणु से बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन 98, धातुओं का भयगुण कौन से पीटने पर फैल जाती हैं, तो आघात वर्धनीयता, और पीटने पर तार जैसी होती हैं तो तन्यता। कौन सी धातु से चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम, इनको आराम से चाकू से काट सकते हैं। कीट और कीड़ों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नेपथिलीन बॉल किसकी होती है। जो सफ़ेद कलर की गोली आती है, कपड़ों में रख देते वो वाली, इसका पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो इसमें लिखा है तारकॉन की होती है, चीनी की होती है, एलपीजी की होती है, पेट्रोलियम की होती है, तो आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला लिखा हुआ है, निम्न में से कौन ज्वालामुखी किस में आग लग जाती है। कांच में लगती है क्या, कागज़ में, पत्थर के टुकड़े में, लोहे की कील में, तो आंसर हो जाएगा कागज़। न्यूनतम तापमान पर जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहते हैं, वही तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ने लगता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन ज्वलन तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर प्राकृतिक, मतलब प्रकृति में किससे मिलता है अपन को, रेयन से, प्लास्टर से, कपास से, या पॉलीथीन। तो रेयन कोई प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, पॉलिस्टर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, पॉलीथिलीन हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, तो आंसर आएगा कपास। मुर्गी का कंडा कैसा है, एक कोशिका का होता है, ऊतक होता है, अंग है, तो आंसर आएगा एकल कोशिका। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है, और एक क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है। वाहनों में आजकल इसका यूज बढ़ता जा रहा है। ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है, तो ताजमहल क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण की वजह से इसका जो सफ़ेद है वो कलर थोड़ा पीला होता जा रहा है। लोहे पर जंग लगने बचाने से उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो आंसर आएगा जिंक की, और परत चढ़ाने वाले का आंसर होता है, मतलब क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत लेपन, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। जिंक की हमेशा परत चढ़ाई जाएगी। 108वां क्वेश्चन है, बिजली का लैंप किसके कारण जलता है। जो बिजली का लैंप होता है वो किसकी वजह से जलता है, ताप के प्रभाव के कारण, रासायनिक प्रभाव के कारण, या चुंबकीय के प्रभाव के कारण, तो आंसर आएगा ताप प्रभाव के कारण। जो लाल वाला बल्ब होता है 10-15 रुपये वाला, उसको पकड़ के देखिए गर्म हो जाता है। 109 वाला क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक पदार्थ है, किस में से लाइट जा सकती है, तो रबड़ से जाएगी नहीं, कागज़ से जाएगी, कील से जा सकती है, तो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूरे इजी आएंगे, पूरे तो नहीं बोल सकते लेकिन कॉमन सेंस वाले आएंगे, जो एक बार पढ़ लेगा तो उसके लिए हमेशा याद रहेंगे। पृथ्वी का झुकना किसके लिए उत्तरदायी, पृथ्वी झुकने से क्या होता है, तो पृथ्वी झुकने से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अक्ष पे अगर झुक रही है तो दिन में होता है, और परिक्रमा करती है तो ऋतु में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर वैसे पृथ्वी का झुकना है, इसमें लिखा नहीं कि अक्ष पे झुक रही है, कहाँ पर झुक रही है।
अगर अक्ष का बोलेंगे तो होगा दिन में परिवर्तन, और अगर इसी में बताते हैं परिधि पर तो होता है ऋतु में परिवर्तन। अगला रहेगा 111वां क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो आंतरिक निषेचन नहीं होता, किसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, तो इसका आंसर आ जाएगा मछली। अगला लिखा है कि तारों की दूरी मापी जाती है। तो तारों जो रहते हैं खगोलीय दूरी, वो हमेशा प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। ठीक है, वैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, और खगोलीय दूरी या तारों की दूरी नापते हैं तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं। अगला लिखा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है विज्ञान में सौरमंडल पूरा आएगा, पर्यावरण भी आएगी। 14वां क्वेश्चन है वे प्रजातियाँ जो विलुप्त होने के कगार पर हैं क्या कहलाती हैं। विलुप्त होने वाली लेकिन हुई नहीं है, तो उन्हें बोलेंगे संकटग्रस्त प्रजातियाँ, और इन्हें लिखते हैं रेड डेटा बुक में। लाल किताब क्यों लिखी जाती है, तो संकटग्रस्त जातियों को इसमें लिखा जाता है लाल किताब में। आगे लिखा हुआ है प्रकृति में अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय मतलब कि बिल्कुल कभी नष्ट नहीं हो, तो सीमित हैं या असीमित हैं, सीमित संसाधन हैं, जैसे पानी, मिट्टी, प्रकाश, ये सीमित हैं। ठीक है, अक्षय मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। अगला है 116वां क्वेश्चन कि पेड़ पौधों में पत्ती के हरे रंग का कारण क्या, हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल वर्णक के वजह से। क्लोरोफिल नाम का एक लवक होता है, उसकी वजह से इसका रंग हरा होता है। निम्न में से प्राकृतिक सूचक है, मतलब प्राकृतिक सूचक मतलब कि अम्ल क्षार का हम पता लगा सकते हैं, तो आंसर आएगा हल्दी या मैथिल ऑरेंज। तो आंसर हो जाएगा इसका प्राकृतिक सूचक के रूप में हल्दी ही आएगा। अगला लिखा है सजीव में शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालना क्या कहलाता है, पाचन, श्वसन, जनन या उत्सर्जन। तो बाहर निकालना उत्सर्जन हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। आवृत्ति किस में व्यक्त करते हैं, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। मात्रक याद कर लेना, 2-3 मात्रक आएंगे। हवा में उच्चतम प्रतिशत में क्या होता है, हवा में सबसे ज़्यादा क्या है, अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ही होती है, आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए 122वां क्वेश्चन, वैकेलाइट और मेलामाइन किसके उदाहरण है। वैकेलाइट क्या है और मेलामाइन क्या है, तो ये सब थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक, 2 प्लास्टिक होते हैं जो लाइट के बोर्ड रहते हैं, वो थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, मुड़ते नहीं, और मोड़ेंगे तो टूट जाएंगे। जीवित जीवों में मूल संरचना इकाई है, तो शरीर की मूल संरचना इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। खोज रॉबर्ट हुक सन 1665 में करी थी, 1965 नहीं, 1665 है। अगला क्वेश्चन है स्रोत पुस्तक जो सभी लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। अभी बताया था कि जो संकटग्रस्त है मतलब ख़त्म होने वाले उनके लिए कौन सी किताब होती है, तो लाल किताब मतलब रेड डेटा बुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन है विज्ञान का 25वां क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ध्यान से कर लीजिएगा, एक विटामिन आना है ई, डी या फिर सी, क्योंकि ए और बी सब सीखते हैं। तो बी सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी रोग। अब सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 3 युद्ध फेमस है, प्लासी, वार्डिवस और बक्सर। प्लासी की अगर बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1756 में। ठीक है, 1756 में प्लासी का हुआ था, 1760 में हुआ था अपना वार्डिवस का, और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा 1764। इस युद्ध के बाद बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद लिखा है पहली इंग्लिश फैक्ट्री है वो 1651 में किस नदी के किनारे चालू हुई थी। इंग्लिश फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने कहाँ पे खोली थी, सूरत में। सूरत किस नदी के किनारे है, सूरत रहेगा साबरमती नदी के किनारे, ध्यान से लिख लेना। आगे लिखा है शहर मैसूर किसे कहते हैं, मैसूर का सिर किसे बोलते हैं, तो उत्तर आ जाएगा टीपू सुल्तान। इतिहास के क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, इस समय भारत में गवर्नर कौन थे। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कौन लेके आया था, तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। डलहौजी कब आए थे, तो ये थे झांसी की रानी के टाइम पर 1848-50 के टाइम पर। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग थे, वो थे 1772, 73, 74 के टाइम पर। लॉर्ड माउंटबेटन आए थे भारत की आज़ादी के समय, तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो गवर्नर पढ़ लीजिए ध्यान से। एक लिखा हुआ है कैलिको अधिनियम का संबंध किससे है। कैलिको अधिनियम क्यों आया था, तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इसका थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे राइट आंसर इसका रहेगा वो कच्चा तेल रहेगा, वैसे आप एक बार चेक कर लीजिए। 130वां क्वेश्चन है, या फिर मैं अगले वीडियो में बिल्कुल आपको बता दूंगा। अगला देखिएगा 131 क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ, मतलब विधवाओं का पुनर्विवाह हो, इसके लिए कौन कानून लाया था, तो इसका आंसर रहेगा विधवा पुनर्विवाह के लिए राजा राम मोहन राय। ये 1940 राजा राम मोहन राय। अगला लिखा है 132वां क्वेश्चन रहेगा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी के रहेंगे ज्योतिबा फुले। एक बुक भी आएगी
फारसी में गोदाम को कहा जाता है। गोदाम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सामान रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा 134 कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? देखिए, जो सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन है तो इतिहास में बहुत पुराने क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए बोल रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन में से या 30 क्वेश्चन में से आप अगर 15 क्वेश्चन में कर दे तो सही है। अगर आपके मैट में मतलब तार्किक शक्ति के पेपर में 80-90 नंबर का पेपर है, 90 में से भी अगर आपके 80 क्वेश्चन आते हैं आराम से आ जाएंगे। उतनी प्रैक्टिस आप चाहे तो 10 दिन में भी कर सकते हैं। 80 नंबर आते हैं, बाकी 25 रहेगा विज्ञान बिल्कुल ईजी आ रही तो 25 में से 15 नंबर वहाँ कर सकते हैं, तो 80 और 15 होते 95 नंबर। बाकी समाज विज्ञान में से अपन 30 क्वेश्चन में से 10 से 15 तो आराम से हो जाते हैं, तो आराम से आपके 110 प्लस हो जाते हैं। और मैथ आपकी एक्स्ट्रा में अभी बची हुई है, 90 क्वेश्चन अलग से होते हैं। ठीक है, तो आराम से हो जाता है, तो इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 135 क्वेश्चन रहेगा कि मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, मिट्टी की सुरक्षा करने की विधि कौन सी नहीं है? तो मंच बनाना, अतिचारण, वेदिका फॉर्म और रखन मेखला। तो उत्तर आ जाएगा इसका अतिचारण। अतिचारण से मिट्टी और ख़राब होती है, संरक्षित नहीं होती है। 136वां क्वेश्चन है कि अलवणीय जल की आपूर्ति का मुख्य कारक है, मतलब कि जो जल है वो खारा क्यों होता जा रहा है? नगदी फसलों की बढ़ती, मतलब ज़्यादा फसल उगाने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण, या बढ़ता नगरीकरण। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आगे लिखा है विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो कितने भागों में बांटा गया? तो आंसर इसका होना चाहिए 4। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं होती है, तो मैंगनीज, चूना का पत्थर, अभ्रक या जिप्सम। तो आंसर आ जाएगा चूना पत्थर। अगला लिखा हुआ है 139 क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मतलब कि पानी से लाइट बनाने वाला राज्य। अगला लिखा है निम्न में से किस रंग का हीरा दुर्लभतम हीरा है? मतलब कौन सा हीरा है जिसका रंग बहुत ही कम मिलता है? आगे लिखा परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर है? तो ये रहेगा कैगा। कैगा कहाँ पर है? तो कर्नाटक। भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं। भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं। अगर हम बात करते हैं तो नरोदा रहेगा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा है राजस्थान में, काकरापारा रहेगा गुजरात में, तारापुर रहेगा महाराष्ट्र में, कैगा रहेगा कर्नाटक में, और कुडमकुलम और कलपक्कम दोनों तमिलनाडु में। तो कैगा का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर आ जाएगा अंगूरों की खेती से संबंधित। अगला लिखा हुआ है भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? आंसर आएगा भीमराव अम्बेडकर। ये लोकतंत्र के क्वेश्चन आ गए हैं सामाजिक विज्ञान में। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में कितने सदस्यों को चुनता है? तो आंसर आएगा 12, और राज्यसभा में 2। किस आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है ये कब लाई गई थी? तो वैसे आंसर इसका 2004 होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार से संबंधित अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है, ध्यान से कर लेना। मौलिक अधिकार आपको करना है 15 से लेकर के 25 तक, इन्हीं से बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की विख्यात कवयित्री सोयराबाई किस जाति से संबंधित? देखो, जो सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े अलग ही लेवल के और हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें थोड़ा आप ध्यान से कीजिएगा और जितना हो सके उतने आप करिए। वैसे देखिए पूरे क्वेश्चन करके आइएगा, सही हो या गलत नंबर आपके कम नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है वर्तमान में देश में खालिस्तान उच्च न्यायालय हैं, कितने न्यायालय हैं? तो आंसर आ जाएंगे 25। 25 बना था अपना, तो आंध्र प्रदेश का अमरावती में बना हुआ था, हैदराबाद। 26 नवंबर को प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसमें से प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राज्य कौन सा था? इन 4 राज्यों में से किस राज्य ने संधि कर ली थी? ठीक है, अगला लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? अगला क्वेश्चन है इसके बाद। देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा है 154, 153, 154, तो ये क्वेश्चन तो थोड़े ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर में वैसे नहीं आएंगे, फिर भी आप 1857 क्रांति को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा है एकीकरण के पूर्व राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं राजस्थान के 3 कंटिन्यू। अगला लिखा हुआ है राजस्थान का फिर से आ गया है। ये सब क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे वो राजस्थान के ना आकर के मध्य प्रदेश के पूछे जाएंगे, क्योंकि एमपी का पेपर होगा, इसमें इन्होंने राजस्थान के डाल दिए जो कि नहीं आएंगे। ठीक है, इनके आप टेंशन मत लीजिए, राजस्थान का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
अगला क्वेश्चन है साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। साझा अभियान किस लिए चलाया गया था। और काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित दुर्ग कौन सा है। ये सब राजस्थान के इन्होंने 1 2 3 4 5 और पिछले वाले में दिए गए हैं 6 7 8 क्वेश्चन दे दिए। तो 8 क्वेश्चन आपको एमपी के पूछे जाएंगे, राजस्थान के नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं मैथ के। तो मैथ के इसमें क्वेश्चन 30 दे दिए गए हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन को अच्छे से आसानी से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें नंबर आपको मिलने चाहिए। देखिए 163 है, कथन कौन सा असत्य है वो अपन को बताना है। बहुलक आंकड़ों में से एक संख्या होती है, बिल्कुल सत्य बोल रहा है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है। माध्यक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है, ये भी कन्फर्म नहीं है। आंकड़े 6 4 3 8 9 का माध्य होता है क्या, 6 होता है। तो इनको ऐड कीजिए, 6 4 10, ठीक है, 10 20 30, 30 में 2 4 5 का भाग देंगे 6, तो डी वाला तो सही है। अब बी और सी बचे। बी फिर से देखिएगा, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से संख्या हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो सी वाला इसका सही आ जाएगा कि सी वाला गलत बोल रहा है। अगला लिखा किसी संख्या के 3 गुना में 5 जोड़ना है और 11 का 4 गुना करना है, तो संख्या कौन सी होगी। तो 100 क्वेश्चन में सब के सब आपको कल मैथ वाले क्वेश्चन का सबका सोल्यूशन मिल जाएगा, और रीजनिंग के क्वेश्चन में 1-2 दिन में फिर दे दूँगा। ठीक है, लाभ हानि से क्वेश्चन में आएंगे कि 400 रुपये का सामान था, 15% की हानि भी बन जाएगा, विक्रय मूल्य बताओ। इजी क्वेश्चन आना, कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बस ये है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और आपके अगर 100 नंबर से ज़्यादा आते तो आराम से आप पास हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा, आराम से आपके सब सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि इसमें नहीं दिए गए हैं, और वो क्वेश्चन सीधा पेपर में आएंगे। देखिए मैथ के क्वेश्चन केवल 20 आना है, तो आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा। और ये लास्ट के 2 पेज आएंगे आपको रफ कॉपी के लिए। देखिए नंबर हमें टोटल चाहिए, जो हमें इसके लिए नंबर चाहिए, और टोटल नंबर आएंगे हमारे पास 180 का पेपर आएगा। नंबर चाहिए पास होने के लिए हमें 100। ठीक है, 100 के लिए कैसे करेंगे, तो 90 नंबर का हमारे पास मैथ का पेपर आएगा, तो मैथ का पेपर हम आराम से 80 प्लस का कर सकते हैं, तो 80 नंबर मैथ के हो जाएंगे। अब हमें चाहिए केवल 25 से 30 नंबर। ठीक है, इतने नंबर तो 80 के आसपास नंबर सबके आएंगे, लेकिन सबके नहीं आएंगे। जो पढ़ते होंगे वही मैथ का पेपर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैथ का पेपर भी सरल नहीं आता है। अब की बार मैथ का पेपर और कठिन आएगा। मैथ मतलब तर्क शक्ति का पेपर अब की बार कठिन आएगा, तो इसलिए आप इसकी थोड़ी तैयारी कर लीजिएगा। 80 नंबर अगर आपके ये हो जाते हैं, और फिर विज्ञान के 35 क्वेश्चन, 35 दूनी 70 80 90, हाँ 35 क्वेश्चन आएंगे। 8 दूनी 16, 16 ही है, नहीं 90 सही है। तो आपको विज्ञान के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, सामाजिक के 10 कर लेते हैं, तो 25 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी अगर आप पूरे 20 में से 10 सही कर लेते हैं, तो आपके 120 नंबर से ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें गारंटी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मेन फोकस करना है कि जितने भी आपके विज्ञान और सामाजिक के क्वेश्चन हैं आप उनका रिवीजन कीजिएगा, या फिर मैं वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान या फिर डाल दूँगा, तो आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके मैं इस बार आपको सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, और जितने हो सके मॉडल पेपर तो मिलाकर आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरा कहने का मतलब इतना है कि जितने मेरे पास कोचिंग में पढ़ते हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो सबके सब प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। 90 नंबर 100 नंबर आसानी से आ जाएंगे, और 100 नंबर होने के बाद आपको सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप स्कूल में जमा कर देंगे तो आपको हर महीने 1000 रुपये मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, और ये पैसा आपको 9 10 11 12वीं क्लास तक मिलता रहेगा।